हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम आज पढ़ने स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या करेंगे आज, थोड़ी बेसिक बातें करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और फर्दर फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है ना, देखो इससे जो पहले जो दो चैप्टर थे हमारे पास, जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक था और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस था। इन दोनों में जो चार्ज था वो स्टैटिक था। स्टैटिक यानी रुका हुआ, रुका हुआ समझते हो ना। कोई भी जो चार्ज था वो रुका हुआ था। हम स्टैटिक पोजीशन में चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। चार्ज रुका हुआ है, वो कितना फोर्स लगा रहा है, वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, हाँ है ना, कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, तो ये सब हम पढ़ रहे थे। अब ये सब हमें पढ़ना है मोशन में, डायनामिक्स के अंदर। डायनामिक्स यानी बच्चा, जो हमारे पास कोई चार्ज होगा ना, वो चार्ज मोशन करेगा। और जब कोई चार्ज मोशन करेगा तो मोशन करने में वो कैसी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, वो सारी हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, बराबर है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज का डायनामिक मोशन पढ़ते हैं, और जो इससे पहले के दो चैप्टर थे उसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक चार्ज के बारे में, रुके हुए चार्ज के बारे में, ठीक है ना। ठीक, तो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूं मैंने ऑन कर दिया होगा इसको, बिल्कुल कर दिया है, और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक बताने से पहले आपको ये तो याद होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या सबको याद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बड़ा लिखूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, सबको पता है, Q इज इक्वल्स टू में NE। Q क्या है, चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, हाँ है ना। Q चार्ज है, सबको पता है चार्ज है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने कहा था मैं बड़ा लिखूंगा, फिर मैं अपनी आदत पे आ गया। नहीं नहीं, ये तो यार, ये तो तुम्हें पता है ना, तो इसमें बड़ा लिख के फायदा क्या है, ठीक है ना। जो चीज तुम्हें नहीं पता होगी, अच्छा मास्टर। देखो, अब मैं बात करने जा रहा हूं करंट के बारे में। करंट क्या होता है बच्चा, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। करंट, करंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन बिछे हुए हैं, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन बिछे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करेंगे, क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं किस रेट से ये फ्लो करें, किसी कंडक्टर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर जो है किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, उसी रेट को, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, बराबर है ना। तो करंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज the rate of flow of charge। It is defined as the rate of flow of charge। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब बेटा सबको पता है, इसको I से दिखाया जाता है, इट इज नोटेड बाय I, इट इज डिनोटेड बाय I। किससे दिखाते हैं, I से। करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर, है ना। पहले करंट का फॉर्मूला अगर मैं आपको बता दूं, करंट का फॉर्मूला होता है कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, रेट, रेट का मतलब होता है टाइम डिवाइड में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब होता है टाइम डिवाइड में, तो चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज को, करंट को दिखाते हैं I से, चार्ज हो गया Q, टाइम हो गया T। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, Q अपॉन में T। I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो बच्चा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू में, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। करंट की जो यूनिट बन गई वो क्या बन गई, करंट की जो यूनिट बन गई वो क्या बन गई, कूलम पर सेकंड। और कूलम पर सेकंड को बेटा शास्त्रों में लिखा गया है क्या, एम्पियर। इसी को हम बोलते हैं एम्पियर, और एम्पियर को किससे दिखाते हैं, ए से। तो करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर, और एम्पियर को दिखाते हैं ए से। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। अच्छा, लगे हाथ, चलो इसके डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं, लगे हाथ इसके डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं।
जो करंट का डायमेंशन होता है बेटा, देखो करंट का देखो एम्पियर ए है। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी आपने कहां पढ़ा है? क्लास 11th में, हाँ या ना? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, हाँ या ना? फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी, हाँ या ना? नहीं तो फंडामेंटल है। फंडामेंटल ये इनकी अपनी एक यूनिट होती है, हाँ या ना? अपना अपना स्पेसिफिक डायमेंशन होगा इनका। तो बेटा डायमेंशन होता है करंट का, एम्पियर होता है ना, तो एम्पियर को ए से ही दिखाते हैं। तो ये होता है m0 l0 t0 a, हाँ यार? जैसे मास, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इनका डायमेंशन है। ऐसे एम्पियर का अपना एक डायमेंशन है a। कई जगह इसको आई से भी दिखा दिया जाता है, बराबर है ना? तो ये हमारे पास इसका डायमेंशन आ गया। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट इसमें नहीं। बेसिक बातें थी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज q अपॉन में t। अच्छा तुम चाहो तो इसका फॉर्मूला ऐसे करके खोल भी सकते हो। कैसे करके? I इज इक्वल टू, में q की जगह क्या लिख सकते हो? NE अपॉन में t। Q इज इक्वल टू NE अपॉन में t। ठीक है? ठीक है। कभी कभी वो आपसे कहेगा, कभी कभी वो आपसे कहेगा डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो वो आपसे कहेगा 1 एम्पियर को डिफाइन करो। अब भाई 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करोगे तुम? तो बेटा वी नो दैट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू में Q अपॉन में T। सही बात है। यहां पे 1 एम्पियर कब आएगा? करंट की वैल्यू 1 एम्पियर कब आएगी? मुझे बड़ा लिखना है। करंट की वैल्यू 1 एम्पियर कब आएगी? देखने वाले अंधे हैं। नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं। देखो 1 एम्पियर करंट की वैल्यू कब आएगी? ये एक जमा कब आएगा? जब ये भी एक हो, ये भी एक हो, ऊपर भी एक हो, नीचे भी एक हो। तो ये भी एक, ये भी एक, तो चार्ज कितना हो जाना चाहिए? 1 कूलम। और करंट कितना होना, टाइम कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड। तो बेटा 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर क्या होता है? जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में मूव करता है। देखो अगर मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है, ये इसका पोजीशन A, ये इसकी पोजीशन B, बराबर है। 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज मूव कर रहा है, बराबर है, 1 सेकेंड में। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड में मूव करेगा, तो जो करंट बन के आएगा वो होगा 1 एम्पियर। तुमने देखा होगा तुम्हारे चार्जर पे 2 एम्पियर लिखा हुआ है, 3 एम्पियर लिखा हुआ है, हाँ या ना? तुम्हारी किसी भी मशीन पे जो करंट की वैल्यू लिखी हुई है, उसका मतलब है क्या? कि वो इतने एम्पियर, इतने एम्पियर का मतलब क्या? इतना कूलम चार्ज 1 सेकंड में मूव करा सकता है एक एंड से दूसरे एंड में। कोई डाउट नहीं? ठीक है, हाँ या ना? ठीक है ना? तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 coulomb of charge moves from one end to another in 1 second, then the current is said to be 1 एम्पियर। तो जो करंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? ठीक है, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, वो क्या है? देखो करंट जो होता है बच्चा, हमारे पास करंट जो होता है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मैं बचपन में ना, अभी यार चलो अभी मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा, तुम कंफ्यूज भी हो जाओगे यार। अभी मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा स्केलर वेक्टर क्या है ना, तो तुम थोड़ा सा कंफ्यूज जाओगे। तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना, इस चीज को। ठीक है, तो चलो मैं आगे बताऊंगा स्केलर क्वांटिटी क्या है, क्यों है ना? ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट से। अब कुछ सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। कुछ क्या कर लेते हैं? सवाल कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, नोट कर लो, कर लो भाई, कर लो। ठीक है बेटे, तो अपने पास एक क्वेश्चन है। इफ, नोट कर लिया होगा तुमने, हाँ है ना? है ना? तो क्वेश्चन साथ साथ लिख लो, क्वेश्चन साथ साथ लिख लो। इफ 0.5 moles of electron flows in a wire in 8 minutes, then find the amount
ऑफ करंट। बेटा हमें करंट निकालना है, क्या निकालना है? करंट निकालना है, ठीक है। हाँ है ना? आराम से वीडियो को पॉज करने का, खुद ट्राई करने का। क्या आप लोगों से ये सवाल बन रहा है? एक बार देखो, वीडियो को पॉज करो और देखो क्या आप लोगों से सवाल बन रहा है। ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। 5 4 3 2 1। गुड, वेरी गुड। आंसर बच्चा हमारे पास क्या दे रखा है? 0.5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। गिवन है बच्चा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0.5 मोल, 0.5 मोल्स। वायर, एक वायर के अंदर 8 मिनट में 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। टाइम कितना दे रखा है बेटा? टाइम टी दे रखा है हमारे पास 8 मिनट, है ना? टाइम क्या हो गया? 8 मिनट। मोल हो गया इतना। और हमें करंट निकालना है, आई निकालना है। यार आई कैसे निकलेगा? हमें तो एक बात पता है। क्या बात पता है हमें? हमें क्या पता है? आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू बाय में टी। टी तो मेरे को पता है, मेरे को क्यों नहीं पता है? अच्छा वैसे टाइम ना मिनट में दे रखा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 इंटू में 60, 60 से मल्टीप्लाई करोगे 8 छिक 48, 480 सेकंड हो जाएगा। 480 सेकंड टाइम तो में दे रखा है। अब चार्ज नहीं दे रखा है। अब चार्ज कैसे निकालोगे? चार्ज का फॉर्मूला होता है एनई। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? एनई अपॉन में टी। अब ई तो मेरे को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तुम्हें एन पता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता तुम्हें, तुम्हें मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, इतने हैं। तो तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं। तो बेटा कभी भी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ मोल दे रखा है, तो वी नो दैट, या हियर वी नो दैट। क्या जानते हैं बेटा हम लोग? क्या जानते हैं हम लोग? क्या होता है? अरे क्या पढ़ा रहा हूं मैं? अबे पढ़ा क्या रहा हूं? क्या जानते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या? एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। अब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल कितने? 0.5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यही होता है। इसको मैं अप्रॉक्स 6 ले सकता हूं। हाँ भैया, अप्रॉक्स लेने की आदत तो बहुत पुरानी है हमारी, है ना? तो इसको हम क्या ले रहे हैं? 6 ले रहे हैं। तो n क्या आ जाएगा यहां से? अगर 6 ले सकते हो तो ले लो, नहीं लेना मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 6 ले लो। अप्रॉक्स हो 6 5 30, तो हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 23। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास ये आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास ये आ गए। और अगर आपको नहीं लेना उसको 6, तो आप क्या करोगे? तो 5 6 30, 0 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा मेरे पास 11, और मैंने वो मल्टीप्लाई कर दिया 6 5 30, ठीक है, आगे ले गया मैं। अरे इतना आ जाएगा 3.11 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है? ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। नाउ अब हमें पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाय में टी। आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? बेटा फॉर्मूला लिखेगा, डब्बा बनाएगा। आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एन ई अपॉन में टी। वैल्यू पुट कर दो। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन कितना है? 3.115 इंटू 10 की पावर 23। ई कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है बेटा? 480, है ना? यही है 480। तो यहां से आई कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 8 12। अच्छा खासा इसको बोल लेते, कट जाता। देखो 16 के बारे में 48 आता है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। देखो अब मेरी बात को ध्यान सुनो। चाहो तो ये पॉइंट यहां से हटा दो। कैसे करके हटा दो? 3.115 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में। देखो क्या मैं यहां से इसको 16 इंटू में, अच्छा 16 छोड़ो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं यहां से 2 पॉइंट निकाल रहा हूं। 2 पॉइंट, एक से तो इसका पॉइंट हटा रहा हूं, एक जीरो लगा रहा हूं। 160 हो गया, ये 160 हो गया। इंटू में 10 की पावर -19, और ये 23 से हटा रहा हूं। 23 में से 2 जीरो हटा दिया ना मैंने, एक इसको दे दिया और एक जीरो लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 21।
डिवाइडेड बाय 480, ये जाएगा 3 पे। क्लियर है? अब 3 पे जाएगा तो 3 को इससे काट दो, तो आई क्या आ जाएगा? अरे हाँ है ना, आई क्या आ जाएगा? मैंने वैल्यू सही रखी, मैंने एन ये रहा, ई ये रहा, 6 ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1.3 3 9 और 9 10 11 25, 3 3 8 24, 1.38 इंटू 10 की पावर 19 और 21 जाएगा बेटा, कितना बचेगा? 2। तो हमारे पास इतना एम्पियर का करंट आ गया। भैया क्या हम इसको अप्रोक्स ले सकते थे, पर बेटा देखो आंसर में बहुत डिफरेंस आया है ना? ठीक है, तो इतना एम्पियर का हमारे पास करंट आ गया। आसान सवाल था। क्या था? नंबर ऑफ मोल्स दे रखे थे इलेक्ट्रॉन के, और हमसे क्या पूछ रहा था बच्चा? हमसे पूछा था करंट। हमने पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, उसके बाद हमने क्या करा? ये निकाल लिया। बराबर है? नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पे। बेटा अपने पास ये 2 रुपए का सवाल है, और मैं तो कहता हूं भैया 2 रुपए फिर भी ज्यादा बड़े होते हैं, ये 98 रुपए का सवाल है। हाँ या ना? A flow of 10 की पावर 727 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इन अ कंडक्टिंग वायर कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ व्हाट? हाँ या ना? ठीक है, एक बार बेटा इसे आंख बंद करके कर लो, आंख बंद करके। ये ना हो तो बेटा फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है चीजों पे। हाँ या ना? ठीक है ना? हाँ देखो, अब मैं बात करूं गिवन, तो बेटा गिवन क्या दे रखा है हमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम एन कहते हैं, कितने? 10 की पावर 27, हाँ या ना? पर सेकेंड इन अ कंडक्टिंग वायर। एक कंडक्टिंग वायर में 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मूव कर रहे हैं। तो बेटा यहां पे एन टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, टाइम दे रखा है मेरा राजा बच्चा 1 सेकेंड। बराबर है? ठीक है, तो टाइम हो गया 1 सेकेंड, टाइम हो गया 1 सेकेंड पर सेकेंड इस कनेक्टिंग वायर कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ, आई निकालना है। क्या निकालना है? आई निकालना है। तो आई कैसे निकालोगे आप? देखो बहुत ध्यान से, वी नो दैट क्या I इज इक्वल्स टू क्यू बाय में टी। क्यू को क्या लिख सकता हूं? एन अपॉन में टी, सब कुछ दे रखा है। I इज इक्वल्स टू एन कितना है? 10 की पावर 27, ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय टाइम कितना है बच्चा? 1। तो ये क्या आ जाएगा? I इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻29 में से 27 गया, कितना बचेगा? 8। 7 और 1 8 एम्पियर। क्लियर है? 2 रुपए का सवाल था। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बेसिक बात बता देता हूं। वो बेसिक बात क्या है ना? इसको अब नोट बना के लिख लो। देखो नोट, ठीक है, इसको लिख लेना, सवाल को कर लेना। एक सेकंड सुन लो जरा। हमारे पास अगर मैं तुमसे बोलूं कि करंट का फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग क्या कहोगे? I इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में T। सही बात है बेटा? अरे समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि करंट का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहोगे I इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में T। ठीक है, छोटे क्यू से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फॉर अ स्मॉल चार्ज, इफ स्मॉल चार्ज इज मूविंग, स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, है ना? है ना? फॉर डीक्यू चार्ज, फॉर डीक्यू चार्ज, तो बेटे डीक्यू चार्ज के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास? डीक्यू चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? डी आई इज इक्वल टू में, अगर छोटू सा चार्ज मूव करेगा तो करंट भी छोटू सा बनेगा, और छोटे से के लिए क्या करते हैं? डी लगाते हैं। अरे हाँ कि ना? छोटे से चार्ज के लिए हम छोटी चीज के लिए हम क्या करेंगे? डी लगा देंगे। तो छोटा चार्ज मूव कर रहा है तो हम क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। हाँ है ना? तो करंट जो बनेगा वो भी क्या बनेगा? डी आई करंट बनेगा। तो डी आई इज इक्वल टू में डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। कोई दिक्कत नहीं, छोटे से दिखा दे, बड़े से दिखा दे, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो डी आई इज इक्वल टू में डी क्यू अपॉन में डी टी। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना? तो आई डी आई या है ना? तो डी क्यू क्या हो जाएगा? अब देखो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, नहीं वो तो है ही। देखो अब अगर मैं यहां से डी आई ना भी लगाऊं तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी। मैं एक बार को बोल रहा हूं कि करंट बना है, आई इज इक्वल टू में डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो मैं यहां पे आई को इससे मल्टीप्लाई करा के आई डी टी भी कर सकता हूं। यानी कि बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना,
वो आपको अभी मैं एक सवाल कराने वाला हूं इनके ऊपर, बराबर है ना, एक एक सवाल कराने वाला हूं, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा लगाना कैसे है। नोट कर लो, एक बार पूरा नोट कर लो, मैं सवाल लिख रहा हूं बेटा, शाबाश। बेटा हमारे पास एक सवाल है और सवाल बहुत आसान है, आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हाँ या ना। पेन पेपर लो, सवाल को देखो, तुम खुद नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा बताओ यार, है ना। सवाल तो तुम्हें ट्राई करने पड़ेंगे, हाँ है ना। और बस ट्राई करना पड़ेगा, करो एक बार, करो, ठीक है। आंसर गिवन है Q इज इक्वल्स टू में टी स्क्वायर प्लस 2t, Q इज इक्वल्स टू में टी स्क्वायर प्लस टी, अपने को I निकालना है और I भी निकालना है, तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। अब करंट हमें निकालना है 2 सेकेंड पे, हमें 2 सेकेंड पे करंट निकालना है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो अब अगर मुझे 2 सेकेंड पे करंट को निकालना है, 2 सेकेंड पे करंट को निकालना है, तो ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया। क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस, कि भैया 2 सेकंड पे करंट निकालो, 3 सेकंड पे, 2.5 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, हाँ इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। देखो कभी भी अगर चार्ज दे रखा है और करंट निकालना है, चार्ज दे रखा है करंट निकालना है, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, तो बेटा वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, I इज इक्वल टू में डी क्यू अपॉन में डी टी। अरे हाँ या ना, कभी भी आपको अगर चार्ज दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो और 2 सेकंड में डिफरेंशिएशन कर दो, आ जाएगा। अरे मूर्खों, ये मत कर देना टी की वैल्यू 2 रख दी, अपॉन में टी रख दिया, नहीं वो सब नहीं, डिफरेंशिएशन, क्या डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू में डी बाई डी टी ऑफ Q कितना है, टी स्क्वायर प्लस 2t, तो ये क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू में इसका डिफरेंशिएशन करोगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t प्लस में 2 बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो ये 1 आ गया। लेकिन हमें करंट कहां निकालना है, 2 सेकंड पे, है ना। तो I एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8 एम्पियर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि कहां पे हमें डिफरेंशिएशन करना है। अगर आपको चार्ज दे दिया हो टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर आपको चार्ज दे दे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो बेटा आप डिफरेंशिएशन लगा के करंट निकाल सकते हो, हाँ है ना। तो ये तीसरे तरीके का सवाल है जो आपसे पूछ सकता है। मैं हर प्रकार के सवाल बता रहा हूं जो आपसे पूछे जा सकते हैं चार्ज के ऊपर। एक और तरीके का सवाल है, वो सवाल क्या है वो मैं बता रहा हूं, पहले इसको आसानी से नोट कर लो। आसान था, ठीक है, नोट कर लो। बेटा अपने पास एक सवाल है और सवाल हमसे कह रहा है, अ चार्ज करंट फ्लोज इन अ वायर इज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन है करंट, I इज इक्वल टू में दे रखा है, देन फाइंड चार्ज। 1 से 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, 1 से 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज निकालना है, क्यों निकालना है, कैसे करोगे, लगाओ दिमाग लगाओ, कैसे करोगे, ट्राई करो। अभी अभी फॉर्मूला लिखवाया तुम्हें। हम्म 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 देखो भाई, ट्राई कर लो यार एक बार, सवाल ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा ना यार। एग्जाम यहां नहीं होगा, वहां भी नहीं होगा, एग्जाम में भी नहीं होगा यार। देखो एग्जाम में तो क्या है ना, या तो आता होगा या नहीं आता होगा, ट्राई करेंगे या तो होगा नहीं होगा, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है ना कि हो सकता है। अगर हम यहाँ पे हम क्या है, एक सवाल पे ज्यादा समय लगा सकते हैं, एग्जाम में तो नहीं लगा सकते। मैं 3 मिनट लगाए लेकिन नहीं हो रहा तो मैं छोड़ दूंगा उस सवाल को यार, 4 मिनट लगाए नहीं हुआ छोड़ दूंगा यार। अब ये थोड़ी एक सवाल को लेकर 10 मिनट तक बैठा रहूंगा, नहीं बैठा रहूंगा यार। पर यहाँ तो बैठ सकता हूँ 10 मिनट तक, 5-7 मिनट तक तो बैठ सकता हूँ ना यहाँ पे एक सवाल को लेके, तो करो ना, करो। आंसर गिवन दे रखा है बच्चा, I इज इक्वल टू में टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी, ये हमें करंट की इक्वेशन गिवन दे रखी है, ठीक। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि I इज इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है। हमें क्या करना है बच्चा, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को चार्ज निकालना है, 1 से 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चार्ज निकालना है। क्यों निकालना है? आई दे रखा है टी के टर्म में, और क्यों निकालना है? तो बेटा क्या होगा? वी नो दैट I इज इक्वल्स टू में डी क्यू बाय में डी टी होता है कि नहीं होता है? होता है। कभी भी आपको, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, कभी भी आपको Q दे रखा हो टी के टर्म में और I निकालना हो तो डिफरेंशिएशन कर दो, और कभी भी आपको I दे रखा हो टी के टर्म में तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मूर्खों। I अब यहां से डी क्यू निकालना है तो डी क्यू, भैया डी क्यू थोड़ी निकालना, हमें तो क्यू निकाल, अबे निकाल लेंगे, चौथी फेल, रुक तो जा। ये कितना आ जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू में आई डी टी, इधर मल्टीप्लाई कर दिया आई डी टी, अरे हाँ या ना, आई डी टी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी, और इंटीग्रेशन चार्ज कहां से निकालना है? 1 से 2 सेकंड में, 1 से 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, यानी यहां पे 1, यहां पे 2, 1 से 2 सेकंड में। लिमिट यहां पे आएगी क्योंकि करंट की वैल्यू दे रखी है ना, यहां लगाने की जरूरत नहीं है। डी क्यू क्या हो जाएगा? डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू में आई की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर 2, आई कितना है? टी का क्यूब प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस टी इंटू में डी टी। तो बेटा क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन टी क्यूब का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड हो जाता है, इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड हो जाता है, टोटल पावर कहां जाती है? नीचे। अरे याद है ना, टोटल पावर में एक ऐड हो जाएगा और टोटल पावर कहां जाएगी? नीचे। तो टी क्यूब की जगह क्या आ जाएगा? टी की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 2 टी की पावर में 3 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 प्लस टी की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2। अरे मूर्खों, इंटीग्रेशन तो आता होगा। टी की पावर 2 डिवाइड बाय 2, और बेटा लोअर लिमिट अपर लिमिट ऊपर चली जाएगी, लोअर लिमिट नीचे आ जाएगी, बराबर है? यस 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 यस। अब क्या करना है आपको? एक बार आपको अपर लिमिट रखनी है और एक बार आपको लोअर लिमिट रखनी है, यही करना होता है इंटीग्रेशन में। तो Q इज इक्वल्स टू में एक बार अपर लिमिट रखोगे तो t की जगह क्या रखोगे? 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंटू में t की पावर 2, t क्या है? 2 रखोगे ना अपर लिमिट, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 से 3 ना काट देना, निकम्मो बायोलॉजी वाले भी क्या पता काट भी तो 3 से 3। अबे भाई वो पावर है, वो नीचे डिवाइड में 3 है, वो पावर है, तुम्हारा भरोसा भी नहीं है कोई। प्लस t कितना है? 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो गया अपर लिमिट माइनस में। अब आएगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 की पावर 2 डिवाइड बाय 2। तो ये हमने कर दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जगह अपर लिमिट। मैं बचपन में सोचता था, मैंने इंटीग्रेशन कभी जब 12वीं से पहले नहीं पढ़ा था, 12वीं में मैथ्स में पढ़ा था मैं सोचता था ये 2 रखना है पूरे की जगह। नहीं, है ना, 2 किसकी जगह रखना है? वेरिएबल की जगह। तो क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल्स टू में 2 की पावर 4 16 बाय 4 प्लस ये भी हो जाएगा 16, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8, 16 तेरा कपा, हाँ 16 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 बाय 4 प्लस में 2 बाय 3 प्लस में 1 बाय 2, यही आएगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 16 बाय 4 4 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 2। अबे कितनी बार लिखूंगा इसको मैं, हाँ है ना? तो ये आ जाएगा 4 प्लस 16 बाय 3 प्लस 2 माइनस 1 बाय 4 प्लस 2 बाय 3। मुझे बहुत मौत आती है सब करने में, तुम्हें खुद पता है यार। 1 बाय 2 मैं डायरेक्ट कर लो, ज्यादा बेहतर है। 4 और 2 कितना हो गया? 6। 4 और 2 कितना हो गया? 6, और 6 तियां 18 प्लस 16 डिवाइड बाय 3 माइनस का 4 3 2, इसका एलसीएम 12 आएगा। 4 तियां 3 एकम 3, यहाँ पे 4 4 दूनी 8, और प्लस का हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 एकम 6, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू में 18 और 16 कितना होगा बच्चा? 18 और 16 हमारे पास होगा कितना? 24 क्या? 34, हाँ 34 डिवाइड बाय 3, 34 ही होगा ना, 16 16 32, हाँ सही है। माइनस में 6 और 14 15 16 17 17 बाय 12,
यही आएगा, हाँ है ना। अब इसका एलसीएम भी 12 ही आएगा। Q इज इक्वल्स टू में 3 चौक 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब डायरेक्ट माइनस कर दे, डिवाइड कर दे इसको यार। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 पॉइंट, एक बचा 10, 11.3 4 माइनस में 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और उसके बाद कितना बचेगा, 5 बचा ना, 50 हो गया, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 2 बचा 20 बचा, 12 एकम 12। तो ये हो गया Q इज इक्वल्स टू में 4 में से 3 बचा, 13 में से 4 गया 9 बचा, पॉइंट 10 में से 1 गया 9 बचा कूलम। इतना हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 9.93 कूलम। क्या तुम्हें ये समझ में आया? मैंने आपको चारों तरीके के सवाल करा दिए। नंबर ऑफ मोल्स का सवाल करा दिया, एन दे रखा है उसका सवाल करा दिया, मैंने आपको डिफरेंशिएशन से क्यू से आई निकालने का सवाल करा दिया, मैंने आपको इंटीग्रेशन से आई दे रखा है क्यू निकालने का सवाल करा दिया। ये चारों सवाल के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि करंट के ऊपर आपसे सवाल पूछा जाए। बराबर है, यहां पे हमारा करंट होता है खत्म। बराबर, खत्म नहीं मतलब कि अब तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और चीजें कराते हैं। बराबर है ना। फटाफट नोट कर लो बेटा इसको, शाबाश, वेरी गुड, वेरी 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 गुड बेटा। हो गया होगा बेटा, ये नोट हो गया होगा, शाबाश, वेरी गुड। हो गया ना, ये नोट हो गया, हाँ है ना, ठीक। अब बेटा मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, अगर ना आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको ज्यादा अच्छा फील आएगा। मैं बैटरी के बारे में बताऊंगा, है ना। हालांकि बैटरी के बारे में बेटा क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा बैटरी के बारे में, पर क्या करें, क्लास 10th तो तुम्हें कल का खाया तो याद रहता नहीं है बेटा, ये तो फिर भी 10वीं की बात है। देखो मैं जब छोटा था, हाँ भैया आप जब छोटे थे तो क्या थे भैया, अभी भी छोटे ही हो भैया। नहीं नहीं, अबे हाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उम्र की बात कर रहा हूं। देखो मैं जब छोटा था, उम्र में, हाइट में तो खैर अभी भी हूं मैं, क्या करें, जेनेटिक्स है हमारे, है ना, गढ़वाली इससे ऊपर होते ही नहीं है, होते हैं कुछ कुछ हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। देखो यार खैर, मैं जब भी कोई मेरे से कहता है कि भैया तुम्हारी हाइट छोटी है, तो क्लास 12th में मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं तो, है ना, चेक कर लेना एक बार, है ना। अब देखो मैं अपनी याददाश्त देखता हूँ, क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 तो हमारा इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है ना, वो इकोलॉजी स्टार्ट हो जाती है ना, इकोलॉजी अपनी 13, 14, 15, 16 4 चैप्टर है इकोलॉजी के। तो 4 में से किसी एक चैप्टर में, पता नहीं किसमें, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, एलेंस रूल है, एलेंस रूल है, मैं बताता हूँ कहाँ पे होगा, राइट लेफ्ट लेफ्ट पन्ने पे सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे कहीं लिखा हुआ है, चारों चैप्टर में से कहीं पे भी। याद रखना मेरी बात को, जब भी इकोलॉजी पढ़ोगे तो देखना एलेंस रूल क्या लेफ्ट पन्ने पे सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है, एलेंस रूल। तो मैं उसे एलेंस रूल समझाता हूँ। क्या, हम पहाड़ से आते थे तो पहाड़ में क्या होता है, ठंड होती है, ठंड होती है तो क्या होगा, अब ठंड होगी तो बड़ी बॉडी होगी, तो बड़ी बॉडी होगी तो हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा। अरे अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा, और अगर हीट लॉस ज्यादा होगा तो हमें मतलब क्या है ना, अब ठंड है वहां पे, पहाड़ों में क्या है, ठंड है, तो हीट लॉस ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी, हमारी एनर्जी बहुत जल्दी बेकार होती रहेगी, वेस्ट होती रहेगी, नेचर एनर्जी लेता रहेगा। तो इस वजह से हमारी हाइट ओवरऑल क्या होती है, छोटी होती है, जिससे क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया छोटा होता है। हमारा क्यों बोल रहा, हाँ मतलब मेरा भी यार, मतलब सरफेस एरिया क्या होता है, छोटा होता है। सरफेस एरिया छोटा होगा तो बॉडी से हीट क्या होगा, कम निकलेगी, है ना। तो ये एडेप्टेशन है, ये वहां से आ गया। ये एलेंस रूल, एलेंस हमें एक्सप्लेन करता है कि पहाड़ों के जानवरों की हाइट छोटी क्यों होती है, वो छोटे छोटे से क्यों होते हैं, इस वजह से, ठीक है ना। मैं अपने दोस्त को अपनी बहन की शादी में ले गया था, विजय को, तो उसने जब हमारे घर के सामने जब गाय बंधी हुई थी तो उसने कहा ये गाय का बच्चा है, और वो गाय थी, वो मैच्योर गाय थी, वो मैच्योर। उसने कहा इससे बड़े तो हमारे बछड़े होते हैं, समझ रहे हो ना, इतनी बड़ी बड़ी गाय बहुत छोटी होती है, गाय छोटी, भैंस छोटे, है ना, सब छोटे होते हैं, जानवर छोटे होते हैं। देखो खैर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था बचपन में कि बैटरी की वर्किंग कैसे होती होगी, बैटरी की वर्किंग कैसे होती होगी। देखो वर्किंग ऑफ बैटरी, वर्किंग ऑफ बैटरी, देखो बैटरी क्या है, हम सभी को पता है एक सेल होता है ना, बैटरी बैटरी बैटरी। देखो अभी तुमने क्या किया, मान लो है ना, तुम्हें प्रोजेक्ट भी बनाना था, मैंने तुम्हें इतना मस्त प्रोजेक्ट बताया था नींबू के रस से वो बनाने का, तुमने बनाया नहीं। देखो तो हमारे पास एक बैटरी है, आपने देखी होगी बैटरी, सेल,
और अभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इसको और ढंग से पढ़ोगे, डीपली पढ़ोगे। ठीक है, हमारे पास एक बैटरी है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल होता है। बैटरी ऐसी होती है, ये ऑन है ना ये, ठीक है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल होता है, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल होता है, बराबर है ना, ठीक है। तो ये प्लस साइड और ये माइनस साइड, ठीक है। क्यों होता है ये बैटरी का प्लस और क्यों होता है बैटरी का माइनस? क्योंकि बैटरी के ना इस साइड सारा प्लस प्लस चार्ज डिपॉजिट होता है, और बैटरी के इस साइड सारा माइनस चार्ज डिपॉजिट होता है। बैटरी के एक साइड सारा प्लस डिपॉजिट और बैटरी के एक साइड सारा माइनस डिपॉजिट होता है, इसीलिए इस वाले टर्मिनल को कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर ये समझ में आ गया तो आपको बैटरी की वर्किंग समझ में आ जाएगी। आपको फिर देखो यार, मैं डायरेक्ट बोल देता कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में जाता है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, पर ये फिर तुम्हें ना वो फिर रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी, है ना। समझो बात को, ये पॉजिटिव टर्मिनल इज कोना, ये पॉजिटिव वाला कोना और ये नेगेटिव वाला कोना, है ना, इसे कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल, हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। मैंने यहां से एक वायर लगा दी और यहां पे मैंने क्या कर दिया, मान लो मैंने यहां पे एक बल्ब लगा दिया। एक तो मेरे से बल्ब बनता नहीं है, है ना। देखो तो ये हमने एक बल्ब लगा दिया, ऐसा सर्किट बना दिया, कंप्लीट सर्किट कर दिया हमने, प्लस माइनस। भैया बीच में क्या होता है, बैटरी के बीच में, जो बैटरी के बीच में होता है ना, बैटरी के बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। बैटरी के बीच में यहां पे सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे आपको इलेक्ट्रोलाइट बताने की जरूरत है, इलेक्ट्रोलाइट आयंस होते हैं, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा केमिस्ट्री के अंदर, आपको आयंस कैसे होते हैं, क्या करते हैं, ये वहां देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होता है देखो, अब यहां पे क्या है ना, जब तक बैटरी में वायर कनेक्टेड नहीं थी, जब तक बैटरी में वायर कनेक्टेड नहीं थी, जब तक हमने वो सेल ऐसे रखा हुआ था, दुकानदार ने वो सेल को ऐसे रखा हुआ था, हाँ है ना, सुन लो, वो सेल ऐसे रखा हुआ था, तो वो सेल ऐसे रखा हुआ था, कोई कोई अभी यार वो वायर में ये देखो, ये जो केमिकल है, अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी, क्या ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करना चाहेगा, क्यों नहीं करना चाहेगा, पर बीच में बैठे हुए हैं भैया, तुम भी तो उसके पास जाना चाहते हो पर नहीं जा पा रहे हो ना, घर वाले बैठे हैं, उसके घर वाले बैठे हैं, है ना, अरे हाँ है ना, और तुम्हारा लीचर बिहेवियर बैठा हुआ है बीच में, है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये, लेकिन बीच में इलेक्ट्रोलाइट बैठा हुआ है। अब ये माइनस चार्ज, जैसे मैंने वायर लगाई, जैसे मैंने क्या लगाई, वायर लगाई, है ना, है ना। अब वायर लगाना इज लाइक तुमने अपने घर वालों से झूठ बोल दिया कि हम जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, है ना, तुम निकल गए, है ना, तुम निकल गए उससे मिलने के लिए। देखो तो जैसे मैंने वायर लगा दिया, अब उसके पास एक माध्यम आ गया जाने का, ट्रेवल करने का, क्योंकि चार्ज है, चार्ज मूव करेगा भैया, कंडक्टर में मूव करेगा। तो पहले कुछ नहीं था, तो नहीं, बैटरी रखी हुई थी, लेकिन जैसे तार लगा दी, तो अब जब तार लगा दी तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये रिपल्शन करेंगे, क्या करेंगे, रिपल्शन। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिक जिक जिक, लेकिन ये वायर देखेगा तो वायर के अंदर चला जाएगा, रिपेल करके, हाँ है ना, तो इलेक्ट्रॉन आ गया वायर के अंदर। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लो मैंने एक निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकल के वायर के अंदर आ गया, वायर के अंदर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल के वायर के अंदर आ गया। अब ऐसी और भी रिपेल करेंगे, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो वो उसको आगे की तरफ रिपेल करेगा, तो ये आगे पहुंच जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो गया। अब ऐसे कर करके यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, रिपल्शन 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 कर करके इलेक्ट्रॉन, और फिर ये आगे वालों को रिपेल करेंगे, चल आगे चल आगे चल आगे, हाँ है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं माइनस की तरफ, रिपेल होके। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस बल्ब से होके गुजरेंगे, पहले मैं बचपन में सोचता था कि ना ये जैसे, मान लो मैं तुम्हें बताता हूं, मैं ये सोचता था जैसे ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, ऊपर लाइटें जल रही है ना,
कम से कम नहीं, अगर मैं तुम्हें बताऊं ना तो 40 40 80 और 80 80 160 वाट के बल्ब जल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये सोच रहा था कि ये ना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते होंगे, खाते होंगे, है ना बचपन में। मैं ये सोच रहा था कि जैसे अगर ये बल्ब है, है ना, ये बल्ब है और करंट जा रहा है जी जी जी, तो ये बल्ब ना इलेक्ट्रिसिटी को खा रहा होगा और तब ग्लो हो रहा है ना। ऐसा नहीं होता, करंट जो है वो इससे टच होके जा रहा है, बस इससे पास होके जा रहा है, और पास होके जाए तो ये ग्लो हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो यहां से आए, ये इसको रिपेल, यहां से और रिपल्शन करेगा, तो ये यहां से इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, ठीक है। और इसको रिपेल करेंगे, ये ऐसे आएंगे, ये ऐसे आ जाएगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेगा, फिर ये देखेगा इस कोने पे प्लस चार्ज है, अब तो ये दौड़ा दौड़ा आएगा। पहले ये रिपल्शन से जा रहा था, रिपेल करें, चल 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 चल। अब जैसे ये इधर आया तो ये देखिएगा, अरे बैटरी के इस कोने पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इधर अट्रैक्ट होगा, इधर अट्रैक्ट होगा, प्लस की तरफ जाना चाहेगा ना, ये जाके इस प्लस की तरफ बैठ जाएगा, यहां जाके बैठ जाएगा, हाँ या ना। अब अगर ऐसे कर तो हुआ, तो फिर तो चल गई बैटरी भाई। जैसी बैटरी लगाएंगे, सारा नेगेटिव निकल के फिर यहां से रिपल्शन से होके यहां पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा सारा इलेक्ट्रॉन बैठ के, फिर तो बैटरी यहां नेगेटिव बचेगा ही नहीं, सारा नेगेटिव यहां के बैठ जाएगा, फिर तो हमारी बैटरी खत्म हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ये जो नेगेटिव यहां बैठ गया आके, अब इस नेगेटिव को, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट का काम है इस नेगेटिव को वापस खींच के लाना, इस नेगेटिव को वापस खींच के लाना, इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच के लाना। ये इलेक्ट्रॉन को वापस खींच के लाएगा, यहां डालेगा वापस, यहां डालेगा वापस, इलेक्ट्रॉनों को खींच के लाएगा और यहां डालेगा वापस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है, बैटरी से नेगेटिव चार्ज निकलता है, प्लस में जाता है, और वो क्या करता है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उस प्लस से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहां डालेगा, हाँ है ना। अब याद करो, अब पता है जब क्या होता है, जब ये बीच का इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाता है ना, तो बैटरी भी खत्म हो जाती है। जब बीच का इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाता है, बैटरी भी क्या हो जाती है, खत्म। देखा होगा सेल रखे कुछ टाइम के बाद हम यूज करते हैं, ऐसे फोन जो गेम वेम खेलते हैं, उसके बाद सेल खत्म हो जाता है। कारण क्या है, कारण क्या है, बीच का इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन जाके यहां बैठ जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल में, एक डिफरेंस नहीं बचता, यहां कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अरे बैटरी में करंट कब तक फ्लो होता है, बैटरी से करंट कब तक फ्लो होता है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस हो। अब यहां पे डिफरेंस था, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो एक डिफरेंस है, एक क्या है, डिफरेंस है। लेकिन सारा नेगेटिव जाके यहां बैठ गया, तो वो डिफरेंस खत्म हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया तो बैटरी खत्म हो जाती है फिर, है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है फ्री इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे ऐसा काम होता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां है, अगर मैं यहां से तुमसे कंक्लूजन पूछूं, क्या पूछूं, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां है, नोट बेटा। बेटा इसको ना ऐसा करना है, इसकी वर्किंग को ना अपने शब्दों में लिख देना कि इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा नेगेटिव टर्मिनल से एक दूसरे को, ज्यादा नहीं 4-5 पॉइंट में, रिपल्शन की वजह से वो यहां से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन कहां पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, अपनी भाषा में लिख देना। मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 10वीं की बातें हैं ये, बराबर है ना। यहां से यहां पॉजिटिव पे पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहां तक भेजेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं काम की, पहला डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां फ्लो हो रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है। अब बात करते हैं, देखो अब मेरी बात को ध्यान सुनो, ये तो हो गया था, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हुई है, पर 1900 के करीबन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। पर करंट के बारे में तो फैराडे वगैरह बहुत पहले से बात करते हुए आ रहे हैं। तो जितने साइंटिस्ट है ना पहले 1700 1800 में उन्होंने करंट को पॉजिटिव बोल रखा था। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्या भैया यहां से प्लस नहीं जा सकता, प्लस भी तो यहां से यहां जाएगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, इसका ना एक रीजन है, इसका रीजन मैं तुम्हें सेमीकंडक्टर में पढ़ाऊंगा कि प्लस क्यों नहीं हम बोल रहे, प्लस ऐसे यहां से गया। मेरी बात समझ में आ रही है ना, हम क्यों नहीं बोल रहे कि प्लस यहां से गया, ये मैं तुम्हें सेमीकंडक्टर में एक्सप्लेन करूंगा। अभी करूंगा कंफ्यूज हो जाओगे, बराबर है ना। तो प्लस नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, असल में इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, बराबर है ना, ठीक है।
लेकिन जो पहले के साइंटिस्ट थे, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंटिटी है और करंट किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो उन पहले के साइंटिस्टों ने बोल रखा था कि देखो ऐसा करंट जो है पॉजिटिव एंटिटी है, करंट क्या है, पॉजिटिव। लेकिन बाद में जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी तो हमें समझ में आया कि नहीं यार, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, करंट तो नेगेटिव टर्मिनल से, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो करंट भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाना चाहिए। पर बेटा वो जो हमारे पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था करंट एक पॉजिटिव एंटिटी है और एक पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने से करंट बनता है। हमने कहा यार अब क्या करें, तो हमने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, हम मान लेते हैं कि करंट की दिशा ये है। हालांकि फ्लो नहीं हो रहा है पर हमने मान लिया कि करंट की दिशा क्या है, ये है। यार मेरी बात समझ में आ रही है? अरे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन की दिशा हमने कहा ये है और हम कहते हैं करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो हो रहा है। हालांकि नहीं ऐसा कुछ, पर फिर भी हम कहते हैं कि करंट कहां से कहां जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में। अरे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, मैं कहूं कि बल्ब जल रहा है, मैं कहूं कि करंट यहां से यहां जा रहा है, मैं कहूं कि बल्ब जल रहा है, क्या फर्क पड़ता है उससे यार? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो हमने कहा दूसरी चीज, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, हमने करंट को क्या बोला, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट की दिशा क्या होगी, इधर को आई, हाँ या ना? तो करंट की दिशा क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और असल में अगर तुम्हें याद हो तो इसकी डेफिनेशन क्या होती थी पोटेंशियल डिफरेंस की, द वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट वर्क डन करता है एक चार्ज को यहां से निकाल के यहां वापस डालने में, हाँ या ना? इसी वर्क डन को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी कहते हैं। क्लियर है, हाँ या ना? तो इसकी वर्किंग लिखो, इसकी वर्किंग लिखो, इसको नोट करो। और ये था हमारा क्या, मैंने आपको बता दिया करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। अब अगली क्लास से मैं भैया सीधा करंट की दिशा लूंगा और मैं सीधा पॉजिटिव से करंट निकालूंगा, नेगेटिव में करंट डालूंगा। मुझे वापस मत बोलना भैया इलेक्ट्रॉन यहां से घूमता है, मैंने बोल दिया, हमने कन्वेंशन माना है कि पॉजिटिव से करंट निकल रहा है। हालांकि इलेक्ट्रॉन की वजह से सब कुछ हो रहा है, पंखा इलेक्ट्रॉन, ये लाइट इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन। हमने कहा करंट जा रहा है, कहा जा रहा है, करंट जा रहा है। ठीक है, तो मास्टर कहना चाह रहा है जे बात है और जे बात है, बराबर है ना? मुझे उम्मीद है कि टेस्ट पेपर तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, टेस्ट पेपर तो होमवर्क में था ही, ये तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और टेस्ट पेपर ठीक ठाक था, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अगले टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। अगला टेस्ट केमिस्ट्री का होगा, चैप्टर्स में पहले ही बता देता हूं। चैप्टर नंबर सेकंड हेलो एल्केन हेलो एरीन, मैं यार पुरानी किताब के हिसाब से, नई किताब के हिसाब से बोलो यार। चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन, हेलो एल्केन हेलो एरीन, एंड चैप्टर नंबर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीनों का टेस्ट होगा। कब होगा भैया, तारीख अभी कंफर्म नहीं है, पर टेस्ट होगा। कब होगा मैं आपको बता देता हूँ, इस संडे को नहीं होगा, अगले संडे को होगा, हाँ या ना? इस संडे को नहीं होगा, अगले संडे को होगा, तो टेस्ट होगा हमारा, और उसके अगले संडे आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा, बराबर है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो और पढ़ो, है ना बेटा? धीरे 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 धीरे। अब देखो यार, जुलाई आ गया है, जुलाई अगस्त, तेरे पास 2 महीने हैं, क्योंकि सितंबर में 15 तारीख से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर में 15 तारीख से तेरे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है ना? तेरा फिजिक्स में, मैं को पता है तेरा फिजिक्स में 1 से लेकर 9 तक चैप्टर देते हैं ये साले। अब 9 तो पता नहीं क्यों देते हैं साले, कंजन में मेरे को समझ में नहीं आता यार, क्यों, मतलब कोई सेंस नहीं है इन बातों का। और केमिस्ट्री में क्या होगा, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 केमिकल काइनेटिक्स तक हो गया ये। उसके बाद आपका क्या होगा, एक तो मेरे को नई किताबों के सब चैप्टर नंबर याद भी नहीं है साला। हेलो एल्केन हो गया छठा, हेलो एल्केन हेलो एरीन हो गया, उसके बाद आपका 7वां वो हो गया, क्या नाम है, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया। हम लोग क्या क्या कर देंगे, ये 3 हम कर देंगे, 2 हम कर देंगे। उसके बाद आपका क्या क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब पुरानी किताब के से तो ये 9 था, अब इसके हिसाब से 5 होगा मेरे ख्याल से ये, हाँ या ना? ठीक है, तो ये, और मेरे ख्याल से डी एंड एफ ब्लॉक भी आ जाता है शायद, हाँ आएगा आएगा। ये चैप्टर दे देते हैं, पता नहीं क्यों दे देते हैं साले इतने चैप्टर। बच्चा 3, 2, 5, 6, 7 7 चैप्टर कैसे करेगा? टोटल चैप्टर 10 है, 7 कैसे कर लेगा बच्चा, है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खैर छोड़ो इनको। तो बेटा एटलीस्ट हमारी कोशिश रहेगी 3 ये 2 ये, इनको तो हम निपटा दें, और एक इसमें, दोनों में से कोई एक, बराबर है ना? चौथा ही होगा, बराबर है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो। सितंबर में एग्जाम होगा और पेपर ठीक आएगा, है ना? जितना पढ़ोगे आ जाएगा, आसपास आ जाएगा, बराबर है ना? ठीक है, ओके, टेस्ट दो, ढंग से मेहनत करो, बराबर है? बाय, टेक केयर।
सी यू, टाटा, बाय बाय।